किसी ने क्या खूब कहा है कि खुशी के हकदार वो हैं जिन्होंने दुख सहा है, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह चुना। खुशी के हकदार वो हैं जिन्होंने दुख सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह चुना। निराशा के अंधकार मिटाओ, निराशा के अंधकार मिटाओ, आशा की दीप जलाओ। निराशा के अंधकार मिटाओ, आशा के दीप जलाओ। छोड़ो भाग की दुहाई, छोड़कर भाग की दुहाई, अपनी किस्मत स्वयं बनाओ, अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। मैं भरत कुमार साहित्य श्रृंखला के इस YouTube चैनल पर आप सभी श्रोता वृंद का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर आपको मिलेंगे साहित्य का रसास्वादन। तो आइए साहित्य के रसास्वादन में हम लेकर आए हैं आपके लिए आज एक और पेशकश, और उसका नाम है दीवानों की हस्ती। जी हाँ, दीवानों की हस्ती। यह पाठ्य पुस्तक वसंत वर्ग अष्टम के पाठ से ली गई है। दीवानों की हस्ती कविता उन दीवानों को समर्पित है जिन्होंने अपनी देश सेवा के लिए, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए रात दिन एक कर दुश्मनों का सामना किया। दीवाने शब्द अपने आप में विस्तृत है। दीवाने का एक कोई अर्थ नहीं होता, दीवाना शब्द का कोई एक अर्थ नहीं होता। अगर हम बात करें, एक दीवाने वह भी होते हैं जो अपना सर्वस्व निछावर कर अपने कर्तव्य के पालन हेतु अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। एक दीवाने वह भी हैं। एक दीवानी वह मीरा भी थी जिन्होंने कृष्ण के एक झलक पाने के लिए अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया। एक दीवाने हमारे देश के वो सैनिक भी हैं जो रात दिन सरहदों पर अपने देश की सुरक्षा हेतु, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा हेतु डटे हुए हैं। एक दीवाने वह भी थे जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना अपनी भारत माता को आजाद कराने के लिए अब फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिए। वो भारत माता के दीवाने थे। तो आइए आज हम जानना चाहते हैं, आज हम देखते हैं कि वर्ग अष्टम की यह कविता हम दीवानों की हस्ती किस दीवाने की चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, यह पाठ 4 में उद्धृत है। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा यह रचित कविता है। आज हम लोग इसको देखेंगे। प्रथम बंद जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार है कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कभी कहना चाह रहे हैं कि जो दीवाने होते हैं उनकी अपनी कोई हस्ती नहीं होती, अपना कोई औकात नहीं होता। आज वह यहां हैं तो उनका बसेरा कल कहीं और होगा, लेकिन उनके स्वभाव ऐसे होते हैं कि वह जहां जाते हैं वहां मस्तीनुमा माहौल बना देते हैं। उनमें किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होती है, किसी के प्रति जलन की भावना नहीं होती है। वो जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान का माहौल खुशनुमा हो जाता है। इसलिए कवि ने कहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवाने हैं, हमारी कोई हस्ती, कोई औकात, कोई अस्तित्व नहीं होता। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले। हम आज यहाँ हैं तो कल हमारा बसेरा कहीं और होगा, लेकिन मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। अब लेखक जहां जाते हैं मस्तीनुमा माहौल वहां बन जाता है, उनके साथ मस्तीनुमा माहौल जाता है। ये पहला पैरा, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरा पैरा है कि आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहां चले। जहां दीवाने लोग जिस स्थान पर जाते हैं उनके आगमन मात्र से वहां का वातावरण उल्लास अर्थात खुशनुमा हो जाता है। वो वहां की पीड़ा को हरकर वहां के वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं। लेकिन जब वही दीवाने उस स्थान को छोड़ करके जाने लगते हैं, तब जिस व्यक्ति पर उन्होंने परोपकार किया वो व्यक्ति उनके परोपकार को
भूल नहीं पाते हैं और उनके जाते समय वो परोपकार उनके आंखों से, उनके किए गए उपकार उनके आंखों से आंसू बनकर निकलने लगते हैं और उन्हें दुख होता और वो पूछते हैं, अरे तुम कैसे आए? मैंने तो तुझे नहीं बुलाया था अपने दुख में, लेकिन तुम आए और तुमने आकर मेरे दुखों को दूर कर दिया। अब तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारा बसेरा कहां है? तुम किस ओर जा रहे हो? तो दीवाने उस पर क्या कहते हैं वो देखिए कि किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। दीवाने किस ओर जाएंगे उनका कोई निश्चित मंजिल नहीं होता है, उनका एक ही उद्देश्य होता है, इस संसार से दुखों को दूर करना। इस संसार में जो व्यक्ति दुखी हैं, दुख के कई कारण होते हैं। दुख के कारण हमारा स्वार्थ, हमारा लालच, हमारा लोभ भी होता है। तो दीवाने लोग यह चाहते हैं जो कि इस संसार से सभी व्यक्तियों में लोभ, ईर्ष्या, लालच की जो भावना है, जो दुख का सबसे बड़ा कारण है, उसे दूर कर दे। इसलिए उनका कोई मंजिल नहीं है, कोई अस्थाई उनका मंजिल नहीं होता है। वो बस चलना जानते हैं, वो इस संसार से दुखों को दूर करना जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है किस और चलिए मत पूछो, हम किधर जा रहे हैं ये मत पूछो, बस हमें चलना है, इस संसार से दुखों को दूर करना है, बस हम इसीलिए चले जा रहे हैं। हमारा कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, हमारी कोई निश्चित मंजिल नहीं होती। आगे कहते हैं कि किस और चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अर्थात हमने इस जग से कुछ सीखा, जो ज्ञान हमने इस जग से लिया वो तो हमने लिया, लेकिन भी मैं अपना कुछ ज्ञान देना चाहता हूं। और मैंने जो इस जग से ग्रहण किया, मैं वह चाहता हूं कि इस संसार में सभी व्यक्ति उस चीज को ग्रहण करें, वो जाने कि लोभ मोह से भी ऊपर उठकर मानवता है, हम उसे ग्रहण करें। आगे देखिए, कहते हैं कि दो बात कही, दो बात कही, दो बात सुनी, दो बात कही, छोटी छोटी बातें, कि दो बात आपके दुखों में आकर के आपकी बातें वो सुने, आपकी भी बातें सुने और कुछ अपनी बातें भी आपसे कहें। तो दो बात कही, दो बात सुनी, दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पिए चले। अर्थात वो आपके समीप आएंगे, आपके दुखों को सुनेंगे, आपको दधासा देंगे, आपको सांत्वना देंगे। तो दो बात कही, दो बात सुनी, अपनी बातें आप तक रखी भी और आपके दुखों को सुने भी, और कुछ हंसे, आपको कोशिश करेंगे कि आपके अंदर जो दुख है उसको दूर करें। अगर आप खुशी हैं, आप खुश हैं, तो उसमें आपके साथ वह भी आके दो ठहाके लगा लेंगे। और अगर आप दुख हैं तो आपकी बातों से वह दुखी भी होते हैं। मानवता की यह निशानी है कि मानव वही इंसान, वही मानव है जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है और जो दूसरे की खुशी को देखकर खुश होता हो। तो दीवाने लोग एक सच्चे मानव हैं जो दूसरे के दुख में आकर उसके साथ आंसू भी बहाते हैं और दूसरे के खुशी में आकर उसके साथ ठहाके भी लगाते हैं, उसकी खुशियों को भी बांटने का काम करते हैं। तो दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पिए चले। अर्थात हमारे लिए सुख और दुख दोनों एक समान है। ना सुख हमारे लिए कोई मायने रखता है, ना दुख। हम दोनों को एक तराजू पर एक समान भाव से देखते हैं। इसलिए हम सुख को भी उसी अंदाज में, उसी रोमांस के साथ अनुभव करते हैं, जिस रोमांस के साथ, जिस आनंद के साथ, जिस रोचकता के साथ हम दुख को करते हैं। हमारे लिए दोनों एक समान है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में, आगे देखिएगा, बड़ा समझने वाली, कि हम भिखमंगों की दुनिया में सर्वस्व, हम भिखमंगों की दुनिया में सर्वस्व लुटाकर प्यार चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ एक शब्द आया है, उर अर्थात हृदय, स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र। उन्होंने कहा कि ये दुनिया भिखमंगों की दुनिया है।
जिस प्रकार भिखमंगे सिर्फ लेना जानते हैं, जो दरिद्र व्यक्ति होते हैं सिर्फ लेना जानते हैं, ठीक उसी प्रकार यह संसार, यह विश्व सिर्फ लेना जानता है। यह प्रकृति से लेता है, यह लोगों से लेता है, यह देना कुछ नहीं जानता है। लेकिन हम दीवाने, जो दीवाने लोग होते हैं, जो अपनी मातृभूमि के लिए जीते हैं, जो मानवता के लिए जीते हैं, वो इस संसार से कुछ नहीं लेते, बल्कि वो देना जानते हैं। हमारे देश के कई ऐसे जवान, कई ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने इस देश से कुछ नहीं लिया, इस मानवता से कुछ नहीं लिया, बल्कि इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, अपनी मां की गोद सूनी कर दी। लेकिन इस भारत माता को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को खुशी खुशी चूम लिए। लेकिन यह दुनिया आज उन्हें याद करने से कतराती है। तो उन्होंने, दीवानों ने कहा है कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर ले और सफलता का बाहर चले। दीवाने कहते हैं यह संसार भिखमंगों की है जो सिर्फ लेना जानती है, लेकिन हमने इस संसार में, इस भिखमंगों की दुनिया में अपना स्वतंत्र होकर के स्वच्छंद प्यार लुटाया। लेकिन मैं हार गया, मैं अब जा रहा हूं इस संसार को छोड़कर, लेकिन मेरे हृदय में अर्थात हृदय, मेरे हृदय में एक भार बनकर रह जाएगा कि मैंने इस दुनिया को अपने जैसा नहीं बना सका। अर्थात इस दुनिया को मैंने जो चाहा, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पाप, अभिमान, इससे ऊपर उठाने की, मानवों में मानवता भरने की जो मैंने संकल्प ली थी, जो मैंने कोशिश की थी, वो मैं नहीं कर पाया। इस बात का मुझे दुख रहेगा और मैं इस पश्चाताप में जलता रहूंगा और मैं इस अधूरे काम को यहां छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि मैंने मानवता को बदलने का जो संकल्प लिया था वो नहीं कर सका। आगे अगला बंद है, अब यहां बहुत मार्मिक बंद है। दीवाने कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आवाज रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या, आवाज रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और हम स्वयं अपनी बंधन तोड़ चले। लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि अब तो हम जा रहे हैं, अब तो हम विदा ले रहे हैं इस संसार से। और जो व्यक्ति संसार से जा रहा होता है उसके लिए अपना और पराया कोई मायने नहीं रखता है। ये माटी का तन माटी में मिलेगा, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, और हमारा किया हुआ कर्तव्य ही लोगों को याद रहता है और याद रहेगा। तो कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या, आवाज रहे रुकने वाले। अब मेरा यहां अपना और पराया कोई नहीं, बस मैं ये आशा करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि जो व्यक्ति इस संसार में रह रहे हैं वो फले फूले, वो आबाद रहें, वो खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे, हम अपनी बंधन स्वयं तोड़ चले। अर्थात जो दीवाने लोग होते हैं वो मानवता के बंधन में बंधे होते हैं, और आज मानवता के बंधन में बंधे होने के कारण उन्होंने संसार को बदलना चाहा, लेकिन आज अब जब वह इस संसार से विदा ले रहे हैं तो अपना और पराया क्या, बस वो इस संसार में जो रहे वो आबाद रहे, खुश रहे। हम स्वयं मानवता के बंधन में बंधे थे, अब स्वयं इस बंधन को तोड़ चले। धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये कविता पसंद आई हो। जय हिंद, जय भारत।